हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बात करेंगे आपके दो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे दोनों जो नोटिफिकेशन है नया नोटिफिकेशन है और स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा दोनों नोटिफिकेशन में इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दो नोटिफिकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगे, इनमें फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी क्या सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उससे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे अपने कोर्स के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये हमारी ऑफिशियल साइट, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें यहाँ पे हम रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, एसओपी है, सिनॉप्सिस है, ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक सजेशन, अगर आप अपना टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप इसमें मदद ले सकते हैं। डिसर्टेशन वर्क भी हम यहाँ पे कराते हैं। अगर आप ईएमए, एमटेक या फिर बीटेक हैं और आप अपना डिसर्टेशन वर्क नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन सर्विसेज में किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये ऊपर पेज दिया गया है और सर्विसेज का। आप रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, टॉपिक सजेशन है, सिनॉप्सिस या फिर एसओपी भी आप लिखवा सकते हैं। डिसर्टेशन है, और आप यहाँ पे जो आपका प्लैग है वो भी हम चेक करते हैं और रिमूव भी करते हैं। बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, डेटा एनालिसिस है, साथ यहाँ पे डिसर्टेशन वर्क भी हम यहाँ पे आपका करवाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं आप लाभ ले सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ज्वाइन नाउ पे बटन पे आपको क्लिक करना है। बाकी अगर आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पीएचडी पीआईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड किए गए हैं और यहाँ पे विथ आंसर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप www.teacherexam.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ ले पाएंगे। अब हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे। पहले हम आपके जो फर्स्ट नोटिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन हो, यहाँ पे आपके जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी, ये आपको यहाँ पे असम में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो देखिए ये आपका एडमिशन नोटिफिकेशन है, 11/9/2024 को रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आगे हम आपको अभी बताएंगे। साथ यहाँ पे एकेडमिक सेशन की बात करें तो 24-25 आपका सेशन रहने वाला है। जो वैकेंसीज पोजीशन है वो यहाँ पे मेंशन की गई, नीचे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने देख लेंगे। बॉटनी में आपकी 7 सीट हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, मैथमेटिक्स में 3 हैं, फिजिक्स में 2 हैं, जूलॉजी में 4 हैं, कॉमर्स में 4 हैं, एजुकेशन की 1 है, इंग्लिश की 3 है, हिंदी में 5 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 4 हैं, बंगाली की आपके यहाँ पे 13 हैं, हिस्ट्री की आपकी 5 हैं, और असमीज जो लैंग्वेज है उसकी 2 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो टोटल 13 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे इन सीट्स में आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसके अन्य पॉइंट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम इस पर क्लिक कर लेंगे और आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे फॉर्म भरना है। इसके साथ ही हमें फीस की बात करें तो 1200 रुपये फीस सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 15 सितंबर 2024 से भर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 है। डेट ऑफ इंटर एग्जाम, क्वेश्चन पैटर्न एंड जो अदर डिटेल्स हैं वो बाद को नोटिफाई की जाएंगी प्रोग्राम में। तो आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो भी आप प्रॉपर विजिट करते रहेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2024 जो है उसमें आपकी ये जो एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स हैं पब्लिश कर दी जाएंगी, तो आप उनको चेक करके आप ना इंटर एग्जाम दे सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके 55% मार्क्स होने चाहिए, फॉर्म भर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर 50% मार्क्स होंगे तो वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इस नोटिफिकेशन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नोटिस एंड ऑल नोटिस में मेंशन किया गया है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक ये मैंने आपको बताया कि यहीं पे दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन हो जाता है। आप इसको चेक करके अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। एक नोटिफिकेशन आपका हो जाता है। सेकंड नोटिफिकेशन की हम बात करें तो दोस्तों जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका यहाँ पे कृष्णाकांत हैंडीक्यू स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस मोड में पीएचडी करेंगे। इसका मतलब ये है कि पीएचडी आप यहाँ पे रेगुलर मोड में ही करेंगे। सिर्फ ये आपका यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी है, पीएचडी आपकी रेगुलर होने वाली है। यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो मेंशन की गई है। सेशन 24-25 यहाँ पे भी रहेगा। टोटल यहाँ पे जो है 41 सीट हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी है वो यहाँ पे मेंशन की गई। एसमीज में आपकी 4 हैं,
कैटेगरी वाइज सीट भी आपके यहाँ पे दी गई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। कॉमर्स की 1 सीट है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस की 6 हैं यहाँ पे, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 4 सीट्स हैं, एजुकेशन की यहाँ पे 5 हैं, इंग्लिश की 4 हैं, मैनेजमेंट की आपकी 6 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की 5 हैं, सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड डिसिप्लिन में आपकी 6 सीट्स हैं। तो ये दोस्तों आपकी सब्जेक्ट्स एंड सीट्स हैं जो कि कैटेगरी वाइज दी गई हैं, तो आप इनको चेक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स की, तो देखिए रेगुलर मोड में आपकी यहाँ पे पीएचडी रहेगी। और डेट्स अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे 31 अगस्त 2024 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। लास्ट डेट इसकी 23 सितंबर 2024 है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की जो 6 अक्टूबर है। यहाँ पे जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो 23 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू की जो डेट है वो 25, 28 और 29 अक्टूबर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी पब्लिकेशन फाइनल लिस्ट जो है 1 नवंबर को हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, और आपका जो कोर्स वर्क है वो 11 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। अपना कोर्स वर्क कर सकते हैं, देन आप अपनी पीएचडी जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, ऑनलाइन फ़ीस आप पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, अन्य पॉइंट्स जो दिए गए उनकी हम बात करेंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगा। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, नॉन क्रिमिनल हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, 75% मार्क्स हों बैचलर, अगर आपने 4 ईयर या 5 सेमेस्टर का किया है तो आप बैचलर के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। तो कैंडिडेट्स अगर 70% मार्क्स होंगे तो फॉर्म भर पाएंगे। ये एमफिल के बारे में बताया गया है, एमफिल का पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए 55% मार्क्स हैं एमफिल में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। ड्यूरेशन आप पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो देखिए यहाँ पे मिनिमम 3 सालों और मैक्सिमम आप यहाँ पे 6 सालों में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं या फिर अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपका जो पीरियड है एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका होगा वो इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। जो यहाँ पे इंटर एग्जाम रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इंटरव्यू में आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है, आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना रहेगा। जो फॉर्मेट है वो नोटिफाई लेटर किया जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे वही नोटिफाई किया जाएगा जिसपे आप रिसर्च प्रपोजल बना के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल अगर आप नहीं लेके जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आपका इंटरव्यू है और अगर आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो देखिए आप इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मैक्सिमम सिलेक्शन डिपेंड करता है वो आपके इंटरव्यू पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा टॉपिक नहीं होगा या फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रिसर्च प्रपोजल नहीं होगा, तो वहीं पे आप यहाँ पे जो आपके एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें आप पिछड़ जाएंगे और आप यहाँ पे सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो आप रिसर्च प्रपोजल आप हमारी टीम से बनवा सकते हैं। हमारी टीम सभी कैंडिडेट्स रिसर्च स्कॉलर हैं, और सभी कैंडिडेट्स को लगभग यहाँ पे हमारे पास जो साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके रिसर्च स्कॉलर हमारे पास नहीं है। बाकी ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पे लगभग हमारे पास सभी के रिसर्च स्कॉलर हैं, और उनके द्वारा हम यहाँ पे आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराते हैं। तो आप मदद ले सकते हैं हमारी टीम की, और यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल बना के तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पेपर जो रहेंगे वो 2 पार्ट्स उसमें रहेगा। 50% क्वेश्चन जो रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, यानी 50-50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पे इंटर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा सभी कैंडिडेट्स को, यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 45% मार्क्स लाने रहेंगे। ये रिजर्व कैटेगरी की बात की गई है। अगर आप इनमें से आते हैं तो अगर आप इस इंटर एग्जाम में 45 नंबर या फिर 45% नंबर ले आएंगे तब भी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआईआर नेट जेआरएफ कुछ क्वालिफाई हैं वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे। उन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और सिलेक्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे अगर इंटर एग्जाम की सेंटर की बात करें तो गुवाहाटी, जोरहाट और सिलचर, ये 3 एग्जाम सेंटर दिए गए जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर आपके रहेंगे, एग्जाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप जब एडमिशन हो जाएगा तो आप कोर्स वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। 6 मंथ का कोर्स वर्क रहेगा, और कोर्स वर्क में कहीं कहीं पे रिटन एग्जाम होता है, और कहीं कहीं पे दोस्तों जो आपका होता है वो एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होता है। तो यहाँ पे जो आपका कोर्स वर्क है उसमें 6 महीने का समय मिलता है। उसमें आपका गाइड क्लियर हो जाता है कौन है कौन रहेगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे सिनॉप्सिस अपनी बनाते हैं और फिर यहाँ पे आपसे प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका जो पीएचडी का सेकेंड फेज वो स्टार्ट हो जाता है और आप पीएचडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये एक नियम ये होता है कि यहाँ पे भी फेल और पास की थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, तो आप इसका भी खास ख्याल रखिए। तो यहाँ पे कोर्स वर्क आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीस आपकी मेंशन की गई और काफ़ी अफोर्डेबल फीस है, आप इसे पे कर सकते हैं।
और इस पे के साथ आप पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स मैंने पहले आपको बता दिए, आप इनको चेक करके यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। देखिए ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप पीएचडी देखेंगे लिखा हुआ है, पीएचडी प्रोग्राम ये आपका मेंशन किया है कि क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ पेज आएगा, तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ये यहाँ पे एडमिशन फॉर जुलाई 2024 सेशन दिया गया, क्लिक करना है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एडमिशन जुलाई सेशन 2024 यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन क्लिक कर देना है और क्लिक टू स्टार्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है, तो आप दोनों नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों नोटिफिकेशन हम अपनी ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर देंगे, वहीं से आप डायरेक्ट फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ देर में ये नोटिफिकेशन अपडेट कर देंगे तो फॉर्म भर पाएंगे। तो ये दोस्तों 2 आपके नोटिफिकेशन थे और आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं इस नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप किसी भी सर्विस का हमारी लाभ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं। और इन दोनों नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।